उस मैं द क्राइस्ट फॉलोअर मिनिस्ट्री रेवरेंड एरन मसीह फ्रॉम दुर्ग छत्तीसगढ़ से और हमारे आदरणीय रेवरेंड चरणजीत सिंह जी का मैं स्वागत करता हूं और मैं उनके चैनल फेसबुक यहोवा मिनिस्ट्री का भी स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोग जो आज का वचन आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, जो उसी में हम लोग आराधना में और जाएंगे। मैं आपको क्षमा चाहता हूं कि आज हमारे इंडिया में खूब पानी गिरा और मैं प्रार्थना कर रहा था, लाइट भी चल गई और अच्छे समय में लाइट आई। मैं खुदा का बहुत ही शुक्रगुजार हूं। आज से जो मैं मैसेज देने वाला हूं उसी के रिजल्ट, उसी के साथ मिलते जुलते हम परमेश्वर के गीतों को गाएंगे। मेरा भी एक मकान जिस पे रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये आसमानों में है मेरा भी पता, जिससे रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये
लेके लेकिन कभी शिकवा ना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। रास्ता जुड़ा है रास्ता जुड़ा है। चलो चले यीशु के पास, आओ हमें यीशु का चलो चले यीशु के पास, आओ हमें यीशु का हालेलुया 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 हालेलुया। गाएंगे हालेलुया 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 खुदा करू सिखाएगा, खुदा करू बताएगा, खुदा की गुंगी सुनावा रास्ता सकरा है। खुदा करू सिखाएगा, खुदा करू बताएगा, खुदा की गुंगी सुनावा रास्ता सकरा है।
बात सुनता रास्ता सकरा है, वो तेरे कितने आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे, खुदा की बात सुनता रास्ता सकरा है। तो चले यीशु के पास, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के पास, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। मेरे प्रियो, आज आप यीशु के पास आए हैं, और जो लोग यीशु के पास आते हैं वो कभी शर्मिंदे नहीं होते। भजन संहिता 34 उसके 4 पद में ऐसा लिखा है, मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। और आज जो मैंने गीत गाए हैं वो यीशु के पास आने के बारे में, कैसे हम यीशु के पास आएंगे, कैसे हम उसकी ब्लेसिंग को पाएंगे, कैसे हम उसकी आशीष को पाएंगे, कैसे हम चंगाई को पाएंगे। जितने लोग यीशु के पास आए, यीशु ने उनको चंगा किया, उनकी बीमारियों को चंगा किया, उनकी परेशानियों को दूर किया। लेकिन दाऊद कहता है, मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। अगर आप यीशु के पास आए हैं, यीशु आज आपकी पुकार को सुनेगा, यीशु आज आपकी आवाज को सुनेगा, क्योंकि आप किसी व्यक्ति के पास नहीं आए, आप यीशु के पास आए हैं। यीशु के पास आए हो तो यीशु की आशीष को पाओगे, यीशु के पास आए हो उसकी ब्लेसिंग को पाओगे, यीशु के पास आओगे आप चंगाई को पाओगे, यीशु के पास आओगे आपके जीवन में अद्भुत कार्य होगा, क्योंकि आप किसी व्यक्ति के पास नहीं, यीशु के पास आए हो। बाइबल कहती है एक 12 साल से औरत को लहू बह रहा था, वो यीशु के बारे में सुनकर यीशु के पास आई और यीशु ने के पल्लू को छुआ और छूने से वो चंगी हो गई। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा मरकस की इंजील उसका 9 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है कि एक पिता अपने बच्चे को यीशु के पास लेके आया जिससे मिर्गी पड़ रही थी, और यीशु के पास आकर कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम कुछ कर सकते हो तो कुछ करो। यीशु ने कहा, यदि तू कुछ कर सकता है तो तू कर। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, आप यीशु के पास आए हो, यीशु आपकी आवाज को सुनेगा, यीशु आपकी दहाई को सुनेगा, यीशु आपसे बातें करेगा। आप किसी व्यक्ति के पास नहीं आए, आप यीशु के पास आए। आज से 1980 में मैं यीशु के पास आया, मैंने अपना जीवन यीशु को दिया। मेरे घर में प्रार्थना होती थी, लेकिन मैं यीशु पर विश्वास नहीं करता था, यीशु की आराधना में नहीं बैठता था, यीशु की आवाज को नहीं सुनता था। मैं संसार की चीजों में खुश था। मेरे प्रियो, मैं यीशु से दूर था। मेरे घराने के लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए, मेरी
माता के द्वारा हमारे घराने ने उद्धार को पाया। मेरी मां 7 साल अमृतसर के हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल में वो दाखिल थी। प्रभु के लोगों ने हमारे घर में आकर प्रार्थना किया और मेरी मां ने चंगाई को पाया, मेरी माता जी ने चंगाई को पाया। उसी समय से हम यीशु के पास आए। यीशु ने मेरे परिवार के लोगों के जीवन को बदल दिया, लेकिन मैं बदला नहीं था। मेरी मां घर में प्रार्थना करती थी, प्रतिदिन प्रार्थना करती, आज भी जिंदा है। वो 88 इयर्स की हो गई है, आज भी वो प्रार्थना करती है। एक दिन वो प्रार्थना कर रही थी मेरे प्रियो। एक दिन मैं भी बाहर से आया और मैंने फिल्मी गीत को लगाया और मेरी मां प्रार्थना कर रही थी। उसने आंख खोल के देखा और आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रही थी। मेरे प्रियो, मैं थोड़ी देर उस कमरे के अंदर बैठ गया। जब मैं कमरे के अंदर बैठा था, वैसे गीत चल रहे थे। सबसे पहले मैंने उस गीतों को बंद किया और मैं आंख बंद करके अपनी मां के आंसुओं को देखने लगा। वो ही दिन यीशु मेरे पास आ गया। यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने यीशु को देखा, यीशु के चेहरे को देखा। मेरे प्रियो, उसके चेहरे में से लाइट निकल रही थी। यीशु ने कहा, देख मेरी तरफ। आज से 2000 साल पहले मैं तेरे लिए मारा गया हूं। मैं तेरे पाप के लिए मरा हूं। मैं तुझे बचाने के लिए इस संसार में आया हूं। और मेरे प्रियो, मेरी आंखों के आगे इतनी लाइट थी। वो चेहरा मुझे धुंधला थोड़ा दिख रहा था। मैं बता रहा हूं कि मैंने आज तक कभी ऐसी लाइट नहीं देखी, लेकिन प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। मेरे प्रियो, उस दिन जब दर्शन हुआ, मैं 5 घंटे पवित्र आत्मा से भर गया। मुझे नहीं पता था मैं क्या बोल रहा हूं। मेरा जीवन बदल गया क्योंकि मैं यीशु के पास आया। यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया। अगर आप यीशु के पास आएंगे, यीशु आपके जीवन को बदलेगा, यीशु आपके स्वभाव को बदलेगा। क्योंकि आज मौका है हम यीशु के पास आए, यीशु मसीह पर विश्वास करें। हालेलुया। एक अधरंग के मारे यीशु के पास आया। जानते हैं मेरे प्रियो, जब वो यीशु के पास आया, यीशु ने उसे चंगा किया। आप लोग सब जानते हैं, 4 मनुष्य उसको उठाकर लेकर आए थे। छत से नीचे उतारा गया और यीशु ने उनको देखा, उनके विश्वास को देखा। यीशु समझ रहा था कि भीड़ के कारण ये मेरे पास नहीं आ सकते, लेकिन वो छत से नीचे लटकाया गया और वो यीशु तक पहुंच गया। यीशु ने कहा, बेटा तेरे पाप क्षमा हुए। इसी तरह यीशु ने मुझे कहा, मैंने तेरे पाप को क्षमा कर दिया है। मेरे प्रियो, जब उसने मेरे पाप को क्षमा कर दिया, मैं यीशु की सेवा में आ गया। मैं यीशु के कामों में लग गया। यीशु मसीह मुझे इस्तेमाल करने लगा। आज आपको इस्तेमाल करेगा। आप यीशु के पास आए हो, यीशु आपको इस्तेमाल करेगा। आप यीशु के पास आए हो, यीशु आपको चंगा करेगा। आप यीशु के पास आए हो, यीशु आपकी परेशानियों को दूर करेगा। मेरे प्रियो, मैं यीशु के पास गया, ऐसा लिखा। एक अंधा यीशु के पास आया। मेरे प्रियो, जब आप मरकस की इंजील उसका 10 अध्याय उसका 50 पद पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है, यीशु मसीह एक नगर में से जा रहा था। मरकस की इंजील उसका 10 अध्याय उसका 50 पद पढ़ेंगे। वे यहूदा में आए। हाँ।
जब वो और उसके चेले हाँ, और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, यरीहो में से निकलती थी। तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, हाँ, एक अंधा भिखारी, एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। सड़क के किनारे बैठा था। वह सुनकर ये सुनकर कि यीशु नासरी है, ये यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की हे संतान, दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा बहुतों ने डांटा कि चुप रहे, चुप रहे, पर वो और भी पुकारने वो लगा, और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, यीशु उसकी आवाज के लिए रुक गया। उसने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, अंधे को बुलाकर कहा, ढाढ़स बांध, ढाढ़स बांध, उठ, उठ, वह तुझे बुलाता है। वो तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता तू है, क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, अंधे ने कहा, हे रब्बी, हे रब्बी, कि मैं देखने लगूं। मैं देखने लगूं। रुकेंगे। आज आप यीशु मसीह के पास आए हो तो यीशु पूछ रहा है, मैं आपके लिए क्या करूं? पास्टर, मैं आपके लिए क्या करूं? भविष्यवक्ता, मैं आपके लिए क्या करूं? विश्वासी, मैं आपके लिए क्या करूं? आज यीशु आपके लिए कुछ करना चाहता है। और उसके पास आने से पहले उसने अपनी लाठी फेंक दिया, उसने अपना कपड़ा फेंक दिया, बर्तन फेंक दिया और यीशु के पास आया। जब अपने पाप को छोड़ देंगे, जब अपने स्वभाव को छोड़ देंगे, आप यीशु के पास आएंगे। यीशु पूछेगा, मैं आपके लिए क्या करूं? मैं आपके लिए क्या करूं? कर्नेल, यीशु मसीह पूछ रहा है, मैं तेरे लिए क्या करूं? कर्नेल नाम का व्यक्ति मुझे देख रहा है। यीशु मसीह कहता है, कर्नेल, मैं तेरे लिए क्या करूं? तू बहुत परेशान है। कर्नेल, यीशु के पास आ, अपनी सारी बुराइयों को छोड़ दे। कर्नेल, तेरी सारी समस्या चले जाएगी। कर्नेल, यीशु मसीह आपके लिए कुछ करना चाहता है। यीशु आपको छूना चाहता है। यीशु कहता, मैं तेरे लिए क्या करूं? कर्नेल, यीशु कहता, मैं तेरे लिए क्या करूं? चंचल, यीशु कहता, मैं तेरे लिए क्या करूं? गरमीत, यीशु कहता, मैं तेरे लिए क्या करूं? बशीर, यीशु कहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? जितने लोगों के नाम लिए हैं वो बहुत बड़ी समस्या में हैं। आप यीशु के पास आइए। यीशु छुएगा। यीशु आपकी बीमारियों को दूर करेगा। यीशु आपकी परेशानियों को दूर करेगा। मत घबराइए, आप यीशु के पास आइए। आप यीशु के पास आइए। जानते हैं, आप में बहुत बड़ी पावर है। आप यीशु को रोक सकते हैं। अंधे ने यीशु को इतनी दहाई दिया, वो चलते चलते रुक गया, वो खड़ा हो गया। अंधे के लिए यीशु ने कहा, इसको मेरे पास बुलाओ। यीशु ने पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? आज यीशु पूछ रहा है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? पास्टर अमानत, यीशु पूछ रहा है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? एक भाई पास्टर इमानत मुझे देख रहा है, जो बहुत परेशानियों में है, बड़े सताव में है। पास्टर इमानत, यीशु आज पूछ रहा है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? मैं क्या करूं? एक एक विश्वासी को पूछ रहा है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? राजों का राजा, प्रभुओं का प्रभु, समर्थी परमेश्वर पूछ रहा है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? आप आइए तो पास। मैंने अभी गीत गाया था, चले हो तुम खुदा के पास, रास्ता सकरा है। यीशु के पास आना आसान नहीं है। समाज रोकेगा, लोग रोकेंगे, रिश्तेदार रोकेंगे, लेकिन आप ठान लीजिए कि मैं यीशु के पास आऊंगा। यदि आप यीशु के पास आएंगे, यीशु आपकी तमाम समस्या को दूर कर देगा, तमाम परेशानियों को दूर कर देगा।
जिस दिन मैं यीशु के पास आया, यीशु ने मेरी आवाज को सुना, यीशु ने मेरे से प्रतिज्ञा किया, जब तू वचन सुनाएगा उसी समय मैं तुझे बताऊंगा कि लोगों को किस वचन की जरूरत है। मेरे प्रियो, आज आपको यीशु के पास आना है। मेरे प्रियो, आपको यीशु के पास आना है। बेंजामिन, प्रभु एक नाम दे रहा है, बेंजामिन, आपको यीशु के पास आना है। आप अपनी सारी बुराइयों को छोड़ दीजिए। बेंजामिन, आप नशे को छोड़ दीजिए, नशे को छोड़ दीजिए, ड्रग्स को छोड़ दीजिए। आज यीशु के पास आइए। जो कुछ आपका बिक गया है, यीशु के नाम से वापस मिलेगा। आप यीशु के पास आइए, यीशु के पास आइए। मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली। मेरे प्रियो, दाऊद जब परमेश्वर के पास गया, जानते इसकी आवाज को परमेश्वर ने सुन लिया। दाऊद से इतना प्रेम करता था परमेश्वर, उसको उसने राजा बना दिया। सुनिए, अगर आप यीशु के पास आए हो, यीशु आपसे इतना प्रेम करता है, आपको उठाकर खड़ा कर देगा। मेरे प्रियो, आपको ब्लेसिंग कर देगा। यीशु आपकी आवाज को सुन रहा है, आपकी आवाज को सुन रहा है। एक परिवार मुझे देख रहा है जिसका नाम पीटर है। पीटर नाम का परिवार मुझे देख रहा है जो बहुत परेशानियों में है। उनके घर में बीमारी है, उनके घर में बीमारी है। पीटर, आपकी बहन को कैंसर है। यीशु मसीह कैंसर को दूर करने जा रहा है। मैं फायर में जा रहा हूं। मेरे पास बहुत कम समय है। हम लोग फायर में जा रहे हैं बीमारियों के लिए, परेशानियों के लिए हम फायर में जा रहे हैं। आपकी परेशानियां जा रही है, आप यीशु के पास आइए, अपने हाथ को जोड़िए। यीशु, आज मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पास आता हूं। मेरा विश्वास तेरे ऊपर है, क्योंकि तू मुझे छुएगा और तू मुझे चंगा करेगा। पीटर, आपकी बहन चंगी हो रही है और पेट का कैंसर यीशु के नाम से चला गया है। थैंक यू जीसस। कैंसर खत्म है। गवाही के साथ में, यहोवा मिनिस्ट्री में, गवाही में आप वापस आइए। आपको प्रभु छू रहा है, आपको परमेश्वर छू रहा है। आप या परमेश्वर के पास आए हो। अंधा प्रभु के पास आया, खाली हाथ नहीं गया, आंखों को लेके गया। आप अगर यीशु के पास ले आए हो तो आप खाली हाथ में नहीं जाएंगे। बीमारी की दशा में आए हैं, आप चंगे होकर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि आप उस परमेश्वर के पास आए हो, उस परमेश्वर के पास आए हो, परमेश्वर के पास आए हो। प्रभु आपको छुएगा। मेरे प्रियो, मैं जब यीशु के पास आया, यीशु ने मुझे 9 वरदानों से इस्तेमाल किया। मैंने यीशु को देखा। जब मुझे वचन सुनाना नहीं आता था, लोग मेरे वचन को नहीं सुनते थे, क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ रहा था। बहुत कठिन था परमेश्वर के काम को करना। लेकिन आपको मैं बताऊं, मैं घुटने टेक कर 15 दिन में के लिए यीशु मसीह के पास कमरे के अंदर बैठ गया। बिना खाए बिना पिए मैं उस कमरे के अंदर बैठा था। जब 15वां दिन हुआ, वो कमरे के ऊपर छत नहीं थी, आकाश के ऊपर 2 बड़ी आंखें थी। प्रभु ने मेरा नाम लेके कहा, एरन मसीह, मेरी आंखें तेरे ऊपर सर्वदा लगी रहेगी। मेरे प्रियो, यीशु ने मुझे छुआ। मैं यीशु के पास आया। यीशु मसीह ने मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। वो यीशु आज आपको भी इस्तेमाल करेगा। आपकी कलीसिया की बढ़ती होने जा रही है। एक भाई जिसका नाम हरिसन है, हरिसन, पास्टर हरिसन मुझे देख रहा है। उसकी कलीसिया में गड़बड़ी चल रही है, उसको लोग छोड़ के जा रहे हैं।
शैतान हरिसन को दूसरे कामों में लेके जा रहा है। हरिसन यीशु आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल करेगा। हरिसन, पास्टर हरिसन, इस समय प्रभु आपको छू रहा है। आपके अंदर जो कलीसिया के अंदर गड़बड़ी है, यीशु मसीह उसको दूर करने जा रहा है। हरिसन गवाही के साथ यीशु के नाम से वापस आएंगे। यीशु मसीह ब्लेस कर रहा है हरिसन। लॉर्ड जीसस, फायर हो रही है, फायर की प्रार्थना चल रही है। एक बहन मुझे देख रही है, फातिमा करके एक बहन पाकिस्तान से मुझे देख रही है। फातिमा, जिसके हड्डियों में पानी है। फातिमा, डॉक्टर ने कहा कि तेरी हड्डियों में पानी है, लेकिन फातिमा यीशु आपको छू रहा है। फायर कर रहा हूं मैं यीशु के नाम से। फातिमा गवाही के साथ यीशु के नाम से वापस आ, वापस आ, वापस आ। फायर कर रहा हूं, फायर कर रहा हूं, फायर कर रहा हूं, फायर कर रहा हूं। यीशु वापस कर रहा है गवाही के साथ में। वापस, वापस, वापस। एलिस नाम की सिस्टर मुझे देख रही है, जो बर्मिंघम से है। एलिस, बर्मिंघम से कोई देख रहा है मुझे, इंग्लैंड बर्मिंघम से मुझे देख रहा है। उस सिस्टर का नाम एलिस है, जिसके ऊपर अटैक आती है। उस बहन के ऊपर मिर्गी का अटैक आता है। एलिस, आप यीशु के पास आइए और कहिए, यीशु मैं आपके पास आ रही हूं। जिस तरह आपने अंधे को ठीक किया, उस रीति से आप मुझे ठीक करो। एलिस, आपके मिर्गी के अटैक बंद हो गए। आपकी दवाई जो है वो खाना बंद हो रही है। एलिस, डॉक्टर ने कहा यह अटैक कभी बंद नहीं हो गए, लेकिन मैं यीशु के नाम से एलिस घोषणा करता हूं। एलिस, मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, सारी मिर्गी की बीमारी एकदम यीशु के नाम से खत्म हो जाए। फायर यीशु के लहू के द्वारा, फायर, 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 फायर यीशु के द्वारा आप गवाही के साथ वापस आएंगे। जीसस। एक भाई पंजाब से देख रहा है, जितेंद्र, जितेंद्र कमार करके नाम है। जितेंद्र, जितेंद्र, प्रभु छू रहा है आपको। सारी अंधकार की शक्तियों को प्रभु दूर कर रहा है। जितेंद्र, नशे की आत्मा तेरे को छोड़कर जा रही है। जितेंद्र, तेरी मां जगह जगह में जाकर प्रार्थना करवाती है। जितेंद्र, यीशु छू रहा है। यीशु की ब्लेसिंग जितेंद्र आपको छू रही है। फायर, 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 फायर यीशु के लहू के द्वारा हील हो रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राबा संदारालाबा। सलोमी, सलोमी, सलोमी करके एक सिस्टर है, मुझे देख रही है वो। सलोमी, तू बहुत परेशान है, तेरे परिवार में झगड़ा है। सलोमी, किसी चीज की कमी नहीं है। आपके घर में प्रॉपर्टी का जो है वो झगड़ा चल रहा है। सलोमी, तू बहुत परेशान है। आज यीशु तुझे ब्लेस करता है, उस झगड़े से निकालता है। फायर यीशु के लहू के द्वारा प्रभु इनके बच्चों के अंदर एकता आने पाए। सलोमी, गवाही के साथ यीशु के नाम से वापस आ जा, वापस आ यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा वापस आ, यीशु के लहू के द्वारा वापस आ, वापस आ, वापस आ, वापस आ, वापस आ, वापस आ। आप यदि किसी को बीमारी है, मैं एक हार्ट के पेशेंट को देख रहा हूं,
वो अभी मेरे को सुन रहा है, हार्ट का, यदि हार्ट का हार्ट अटैक जिसको आया है, उसको अटैक आया है और बहुत परेशानी में है, डॉक्टर ने दवाई दिया है, सर्जरी के लिए बोला है। अगर ऐसा व्यक्ति देख रहा है, मेरी मीडिया टीम इधर देखेगी कमेंट की तरफ, आप यस लिखिए, आप यस लिखिए। हमारी मीडिया टीम देखेगी कि भाई यस लिख रहा है, कोई भाई यस लिख रहा है, मैं उस हार्ट वाले के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु मुझे बता रहा है, मीडिया टीम देख के बताएगी यस आ रहा है, यस आ रहा है, यस आप आ रहा है, यस। अगर कोई हार्ट वाला देख रहा है तो यस लिखिए। उसकी हार्ट की बीमारी जा रही है, 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 हार्ट अटैक की बीमारी, मैं यीशु के नाम से सारे बाल्स यीशु के नाम से खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। गवाही के साथ में वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए यीशु के नाम के द्वारा, वापस आए, 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 वापस आए। प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु आपको छू रहा है। दुष्ट आत्मा के अटैक आ रहे हैं। एक बहन है जिसका नाम लिली है, लिली, लिली सारे अटैक यीशु के नाम से, दुष्ट आत्मा के अटैक खत्म होने जा रहे हैं। लिली सारे अटैक यीशु के नाम से जा रहे हैं। लिली इस समय चंगाई को पाएंगे। लिली इस समय, इस समय, इस समय, इस समय मैं दुष्ट आत्मा को फायर करता हूं, मैं दुष्ट आत्मा को फायर करता हूं, फायर करता हूं, फायर करता हूं। तमाम दुष्ट आत्मा लिली को छोड़कर चली जाए, लिली को छोड़कर चले 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 जाए, लिली को छोड़कर छाओ, छाओ यीशु के लहू के द्वारा। एक बहन ग्रेस, जीसस नेम इज ग्रेस, ग्रेस गंदे सपने आना बंद हो रहे हैं। ग्रेस तू रात भर सो नहीं पा रही, ग्रेस, ग्रेस यीशु छू रहा है, ग्रेस यीशु छू रहा है। ग्रेस इसी समय तेरे को सारे सपने आना यीशु के नाम से बंद हो जाएंगे। ग्रेस गवाही के साथ में वापस आएंगे। फायर यीशु के नाम से फायर कर रहा हूं, 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 मैं फायर कर रहा हूं, 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 फायर कर रहा हूं। तमाम सपने आना बंद हो जाए यीशु के लहू के द्वारा। अनिल कुमार, अनिल कुमार आपकी मां के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तमाम अंधकार की शक्तियां, तमाम बीमारियां, तमाम परेशानियां, अनिल आपने प्रार्थना निवेदन किया है। मैं यीशु के नाम से आपके परिवार में फायर की घोषणा करता हूं। आपकी मां की सारी परेशानियां दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। अब्दुल कुरैशी पाकिस्तान से देख रहा है मुझे। अब्दुल कुरैशी, आप बहुत परेशान हैं। पिछले दिनों में लोगों ने आपके घर को घेर लिया है। आप बहुत परेशानी वाले जीवन को जी रहे हैं। आप यीशु के पास आए हैं। लोग चाहते हैं, आपके समाज के लोग आपको तंग कर रहे हैं, लेकिन अब्दुल कुरैशी यीशु छू रहा है, यीशु फायर कर रहा है। मैं आपके घर के और चारों तरफ स्वर्गदूतों का बड़ा बांध देता हूं।
यीशु के नाम से अब्दुल, कोई भी तुझे छूने नहीं पाएगा। अब्दुल क्रेसी, यीशु आपके साथ में है, यीशु की फायर आपके साथ में है, पवित्र आत्मा आपके साथ में है, उसने आपको छुआ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहा है, अद्भुत चमत्कार 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 कर रहा है। सारी बीमारियां छोड़ रही है, परेशानियां छोड़ रही है, दुष्ट आत्माएं छोड़ रही है। जितने मुझे देख रहे हैं उनके घर से तमाम परेशानियां जा रही है, तमाम तकलीफें जा रही है, क्योंकि प्रभु छू रहा है। आज फायर का है। मेरे पास 9 बजे तक समय है। मैं 9 बजे तक ही 9:05, 9:10 पे तक हम बंद करेंगे। फायर में जा रहा हूं। आप अपनी बीमारियों पर हाथ रखें, आप अपनी परेशानियों पर हाथ रखें। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देने जा रहा है, आपको बड़ी आशीष देने जा रहा है। यशवंत सिंह, आप उस आपकी पत्नी की परेशानियों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। आप लिखें आपकी पत्नी को क्या परेशानी है। परमेश्वर यशवंत सिंह आपको छू रहा है। आपने प्रार्थना निवेदन किया है, आपको परमेश्वर छू रहा है। आपकी पत्नी की परेशानियां जा रही है, आपकी तकलीफें जा रही है, परमेश्वर छू रहा है। यशवंत सिंह, परमेश्वर छू रहा है। आपकी पत्नी इसी घड़ी हर परेशानी से छूट रही है। आप यीशु के पास आए हो, यीशु के पास आए हो, यीशु के पास आए हो, आप यीशु के पास आए हो, आप यीशु के पास आए हो, आप यीशु के पास आए हो। यशवंत सिंह, आपकी पत्नी ठीक हो रही है, आपकी पत्नी ठीक हो गई। आप यस लिखिए, गवाही के साथ में वापस आइए, 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 गवाही के साथ में वापस आइए। प्रभु कह रहा है, कई जगह में चर्च के अंदर नशा बेचा जा रहा है। मेरे घर को डाकुओं की खो बना दिया है। मेरा आत्मा निराशा में है। इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका के लिए परमेश्वर एक बात को बता रहा है। बहुत से चर्च बंद हो गए हैं और वो दारू शराब के अड्डे बन गए हैं। परमेश्वर निराशा में जी रहा है। परमेश्वर चाहता है कि वहां के लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है कि वहां के लोग प्रार्थना करें, वो घुटने टेके, वो प्रभु के पास आए। परमेश्वर पास्टरों को अपने अभिषेक से भरने जा रहा है। उसका अभिषेक एक एक व्यक्ति के ऊपर आएगा। बाइबल कहती है अभिषेक जुए को तोड़ता है। सारे बंधन जो है यीशु के नाम से टूटते जा रहे हैं। सारे बंधन टूटते जा रहे हैं, सारे बंधन टूटते जा रहे हैं। तमाम अंधकार की शक्तियां छोड़ रही है। मैं इंग्लैंड के लिए प्रार्थना करता हूं, इंग्लैंड की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं, कनाडा की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं, पाकिस्तान की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं। जिन कलीसिया को उजाड़ा जा रहा है, वो जिन कलीसिया को बंद करवाना चाहते हैं, परमेश्वर अद्भुत कार्यों को चाहता है, 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 अद्भुत कार्यों को चाहता है। परमेश्वर अपने सेवकों को वरदानों से भर रहा है। मिनिस्ट्रियां बढ़ती जा रही है, अभिषेक हो रहा है। परमेश्वर आपको छू रहा है। मोनिका लकड़ा, थैंक यू जीसस। मोनिका लकड़ा के पति एक बहन जिसका नाम मोनिका है, मोनिका लकड़ा, मेरे पास निवेदन आया है। उसके पति के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से उसके पति की सारी बीमारियां, सारी परेशानियां, हर एक नशे की आत्मा, मोनिका जो तेरा पति शराब पीता है, मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, मोनिका तेरा पति यीशु के नाम से नशे से छूट जाए। यीशु, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। ओ शिव कुमार,
शिव कुमार के लिए नशा कर रहा है। शिव कुमार अपने सिर के ऊपर हाथ रख, यीशु फायर कर रहा है। इसी के नशे की दुष्ट आत्मा छोड़ रही है, छोड़ रही है। शिव कुमार सारी नशे की आत्मा यीशु के नाम से छोड़ दा, छोड़ दे, 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 छोड़ दे यीशु के लोग के द्वारा हील हो गए। आसिया खान यस, जादू टोना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आसिया खान, आशिया खान निवेदन आया है प्रार्थना के लिए। आशिया खान के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु यीशु के नाम से तमाम बीमारियां, तमाम परेशानियां, तमाम तकलीफें छोड़ रही है। अब मैं सब लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जो जो मुझे देख रहे हैं, आपके निवेदन बहुत आ रहे हैं। हमारे लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा प्रार्थना नंबर है 9406069207 में आप हमारे योद्धाओं से प्रार्थना करा सकते हैं। आपके लिए सर्वदा जो है प्रार्थना में लगे रहेंगे। परमेश्वर ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। आपकी बीमारियां जा रही है, आपकी परेशानियां जा रही है, आपकी परेशानियां जा रही है। परमेश्वर आपको छू रहा है। आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष, आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष। आइए हम एक कोरस में गाएंगे। जब हम कोरस को गाएंगे, आपकी बीमारियां खत्म होने जा रही है। आप अपनी अपनी बीमारी पे हाथ रखें, अपनी परेशानियों पे हाथ रखें, अपनी समस्या प्रभु को बताइए। जहां भी बैठे हैं अपने हाथ को किसी भी बीमारी के ऊपर रखिए। जो भी बीमारी है, हो सकता है आप चल नहीं सकते, इस समय आप चलेंगे। हो सकता है बोल नहीं सकते, आप इस समय बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक आपको छू रहा है। चिंगाई की आत्मा यहां कार्य कर रही है। एक एक के ऊपर प्रभु की ब्लेसिंग कार्य कर रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक कोरस को गाएंगे अपनी बीमारी के ऊपर। अपने हाथ को रखो। तू जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। कुमार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु, यीशु। जितने मुझे देख रहे हैं, अपनी आंख को बंद करें। इस गीत को सुनते सुनते आपकी बीमारियां जा रही है, आपकी परेशानियां जा रही है। तेरे लात जिगर पाक खुदा वक्त इंसान ने बदल डाला। तेरे लात जिगर पाक खुदा वक्त इंसान ने बदल डाला। ईमान जो लाए यीशु पर, अंबर की धड़कने हो। मेरे प्रियो, म्यूजिक बजता रहेगा। अपनी बीमारियों पर हाथ रख लीजिए। आप गवाही के साथ वापस आ रहे हैं, आप चंगाई के साथ वापस आ रहे हैं। तमाम अंधकार की शक्तियां छोड़ रही है, तमाम कैंसर की आत्मा छोड़ रही है, तमाम टूटी हड्डियां छुड़ रही है, तमाम एसिड खत्म हो रहा है, तमाम लालाज बीमारियां यीशु के
जा रही है। ब्लस फायर फायर यीशु छू रहा है। आप यीशु के साथ, आपको यीशु ने छुआ है, आप गवाही के साथ वापस आएंगे। आप गवाही के साथ वापस आएंगे। आप गवाही के साथ वापस आएंगे। प्रभु एक बड़ी ब्लेसिंग दे रहा है। परमेश्वर बड़ी आशीष दे रहा है। मैं अपने आदरणीय रेवरेंट पास्टर चरणजीत जी के लिए प्रार्थना करूंगा, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करूंगा। फिर से हमारे आदरणीय रेवरेंट चरणजीत के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके साथ जुड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके इस सेवा के लिए जो अपने पेज पे परमेश्वर के लोगों को मौका देते हैं ताकि परमेश्वर उनको और इस्तेमाल करे। उनके पंजाब के परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, उनकी मिनिस्ट्री चारों तरफ बढ़ती जा रही है। मैं देख रहा हूं परमेश्वर अभिषेक और तेज से जा रहा है। परमेश्वर आपको बड़े बड़े क्रूसेड में बुलाने जा रहा है। प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर आपको छू रहा है। आपकी पत्नी ब्लस हो रही है, आपके बच्चे ब्लस हो रहे हैं, आपकी कलीसिया के लोग ब्लस हो रहे हैं। प्रभु बहुत आशीष दे रहा है। आप यीशु मसीह की आशीष को लेकर आप जो काम करते हैं परमेश्वर की राज्य के लिए, बढ़ती के लिए, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं रेवरेंट एरन मसीह दुर्ग छत्तीसगढ़ से आज आपके साथ में जुड़ा। आपने नाचीज को अपनी सेवा के लिए अपने चैनल में, अपने फेसबुक में बोलने के लिए मौका दिया। प्रभु आपकी मिनिस्ट्री को, आपके साथ जुड़े हुए लोगों को बहुत बढ़ाए। जब भी समय मिलेगा, जब मुझे कोई दिन अगर आप देना चाहते हैं तो मैं उस दिन आपकी मिनिस्ट्री में बोलूंगा, क्योंकि आप परमेश्वर के अच्छे काम को करते हैं। मैं सिस्टर सोना मसीह के लिए भी धन्यवाद देता हूं, जिसने हमें भाई के साथ में मिलाया। यह परमेश्वर की बड़ी योजना है। मेरा भाई है। सचमुच आज मुझे पता चला कि जब मैं मसीह में आया हूं कि मेरे भाई कितनी दूर दूर तक रह रहे हैं, और मैं उनके परिवार के लिए और अपनी सारी टीम की ओर से, द क्राइस्ट फॉलोवर मिनिस्ट्री के सारे जितने लोग हमारे साथ में काम करते, मीडिया टीम, म्यूजिक वाली टीम, और हम सब मिलकर पास्टर जी को धन्यवाद देते हैं उनके समय के लिए। आइए हम आशीष के साथ विदा हों। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु की शांति और संगति पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे लेके हमेशा तक इस यहोवा मिनिस्ट्री के साथ आपसे लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन।